चाहे हो के निरहू अरे चाहे कतवारू और सबही के भावे दूसरे का मेहरारू। जीत और हार ये कुदरत के नज़ारे हैं। हम चुनाव हारे हैं लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं हारे हैं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। एक गाना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, 5 किलो राशन पे इतना गुमान। और उस गाने को लेकर सुर्खियों में आ गए जौनपुर के पलटू पुल के रहने वाले अजीत लाल यादव उर्फ निरहू। गाने को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियाँ बटोरी, लेकिन हमने पड़ताल की तो हम गए कि आखिर गाने को लिखा किसने था। तो हम पहुँचे भदोही के रहने वाले विष्णु यादव जी हैं, जिन्होंने इस गाने का निर्माण किया था, इसकी रचना की थी, इस गाने को लिखा था। हमारे साथ बात करने के लिए विष्णु जी हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। मैं जो भी न्यूज़ के चाहने वाले जो देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, चरण बंदन, अभिनंदन करता हूं। इस गाना के असली गायक मैं हूं। मैं इसे लिखा भी हूं सर, और मैं इसे गाया भी हूं। सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं, डेट वाइज इसे चेक कर सकते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। सबसे पहले इस गाने को जो है मैंने गाया था सर। सबसे पहले आपने गाया, उसके बाद सुर्खियों में वो आ गए अजीत लाल यादव निरहू जी। तो आप ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए, आप भदोही में किस गाँव के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं चकमान सिंह कांवल भदोही डिस्ट्रिक्ट से, जो मुख्यालय रोड आता है वहाँ पे ज्ञानपुर मुख्यालय, चकमान सिंह गांव कांवल मुख्यालय रोड, जिला भदोही से मूल निवासी बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले हमारी तरफ से भी आपको बहुत बधाई कि आपका ये गाना इतना जो है वायरल हुआ। तो ये बताइए कि मान लीजिए ये तो गाना आपने गाया, बीजेपी की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो इतना गुमान, अब तो सरकार फिर से बन गई, तो अब अगर विष्णु यादव को गाना हो तो क्या गाएंगे, किस तरह से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बता दूं कि ये कलाकार को खुशी तब मिलती है जब उसका गाना बहुत वायरल होता है, और उसके गाने जब बड़े से बड़े कलाकार या छोटे से छोटे कलाकार कॉपी करने लगे तो ये कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी उसी दिन की होती है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये तकलीफ़ भी हुआ कि लोगों ने गाना मैं लिखा हूँ, लेकिन गाने का जो है आश्रय मुझे देने का काम वो लोग नहीं किए। सब लोगों ने कहा कि मैंने लिखा है या मैंने गाया है या मैं गा रहा हूँ। तो ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, गाना मेरा है और गाना मैंने गाया भी, और लोगों ने बहुत कॉपी किया। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे ढेर सारे लोगों ने इसे म्यूज़िक पे भी गाने का लोगों ने प्रयास किया जो है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैं बधाई दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गाने का जो असली जो लेखक होता है, कम से कम उसको श्रेय तो आपको देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लेखक होता है उसको श्रेय देना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि विष्णु जी बधाई के पात्र हैं कि इनका गाना जो है वायरल हो। और एक कलाकार, देखिए ये कलाकार हैं और एक कलाकार की कद्र करना है कि इनको खुशी है, दुख नहीं है, बल्कि खुशी भी है कि लोगों ने गाने को जो है इतना हाथों हाथ लिया और लोग गाए, और आज गाना जो है वायरल हो रहा है। तो विष्णु जी, हम चाह रहे थे कि अब आप क्या गाएंगे, जरा सा वो बताइए कुछ। देखिए, अब आगे जो है गाना है वो क्योंकि जीत हार ये जनता डिसाइड करती है, तो मैं गाना नहीं, एक 2 लाइन का शायरी आपको बोल के बता देना चाहता हूँ कि जीत और हार ये कुदरत के नज़ारे हैं। हम चुनाव हारे हैं लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं हारे हैं। तो हमेशा जो है जीत हार लगी रहती है, और जो भी कभी जीत होती है कभी हार होती है, ये जनता जिसे डिसाइड करती है उसे जो है जिताती है, चुनाव उसे हराती है। तो विष्णु जी, ये तो आपने एक शायरी के माध्यम से बताया कि हिम्मत नहीं हारे हैं। आप गायक भी हैं कई गाने, और तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके कुछ और गीतों को सुने, तो कुछ जो चटपटा हो उसे आप सुनाइए। जी जी, सबसे बहुत देखिए, मैं 5 किलो राशन से जब हिट हुआ तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक बिरहा गायक भी हूं, कजरी गायक भी हूं। तो बिरहा के माई बाप पंधारी दादा जो हमारे ज़िले से ही आते हैं, वो सबसे पहले एक गाना गाया करते थे। और हमारे बड़े भाई जो नेता, बहुत बड़े नेता हैं ऋषि यादव जी, कभी भी उनको मैं गा के सुनाने का भी काम किया करता हूँ। तो एक गाना वो गाते थे, और ये नेट पे भी हमारा गाना है जो बहुत वायरल होता था। वो गाना गाते थे कि हाँ अरे जवन मजा आहा मकई चटनी आऊ मिले सोवा धनिया में नहीं। जवन मजा आ मकई चटनी आऊ मिले सोवा धनिया में नहीं। गाना देखिए इतना बढ़िया है कि आम का चटनी के लेते ही मान मुँह में पानी आ जाता सबके। एक लाइन और दादा गौलेन कि चाहे हो के निरहू अरे चाहे कतवारू और सबही के भावे दूसरे का मेहरारू। तैयार सबही का भावरोम दूसरे का मेहरारू की कौनो कसबी नियम नहीं। औ जमन मजा अपन दुलही नियाऊ फिल्मी हीरोइनिया में नहीं।
एक बार मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे हमारा एक मराठी दोस्त है, 1 मिनट का दस्तान सुना दूँ। तो वहाँ का मुंबई का सबसे फेमस चीज़ वड़ा पाव है। तो 5 रुपया वाला वड़ा पाव मुझे खिलाया तो सही है, लेकिन उसने कहा कि देखिए ये विष्णु भाई गायक जी, ये वड़ा पाव खा लीजिए, ये हमारे महाराष्ट्र की शान है और इसका जवाब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमने कहा है मराठी दोस्त मेरी बात सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, ये वड़ा पाव तो हर मुकाबला उत्तर प्रदेश का न करी, हम बताओ थी। ओके बताओली कि अरे पौआ का नाही राम, पौआ का नाही कि कौन वड़ा पौआ का नाही, और जवन मजा लिट्टी चोखा गौआ का मिले वड़ा पौआ का नहीं, जवन मजा लिट्टी चोखा गौआ का वो मिले वड़ा पौआ का नहीं। दादाजी हमारे एक चीज़ और गाए थे कि अरे अब ना मिली हो, अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली नेनुआ का ताराकारी, अब ना मिली ई नौकरिया सरकारी, अब ना। तंज है ये नौकरियां सरकारी, बीजेपी सरकार पे भी तंज है, फिर एक बार सरकार आ गई है, बेरोजगारी एक मुद्दा भी रहा है। जी जी जी, देखिए ये इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितने युवा जो है बेरोजगार थे और आज भी जो है सरकार आएगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार ना हो, इस बार हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले और सभी लोग अच्छे से बढ़िया से रहें जो है, और अपने सरकार जो आई है जनता जनार्दन के विश्वास को हमेशा बनाए रखे सरकार। अच्छा विष्णु जी, होली का भी माहौल है, तो कोई होली गीत जो आप अपने अंदाज में, अपने भाषा में। जी मैं आपको एक खाटी होली सुना देता हूँ। कोई देवर है, किसी को भी ले लीजिए, और वो जो है मुंबई रहता है या कहीं रह रहा है, तो भौजाई कह रही कि यार देवरू आ जाए, नहीं तो होली हमरन का कैसे मनावल जाई। तो देवरवा बेचारा अपन टिकट उकट कटाए खर्चा करके आ गए हो, लेकिन भौजैया देख रंग ना लगवा के चक्कर में हो। तो देवरवा कहत हो, भौजी हमरा से काही दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गैलू, भौजी हमरा से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गैलू, कहले रहलू तोहरा संग खेलबै हम होली, रंगवैबै साया यौ रंगवैबै चोली, यही विष्णु से काहे खिसिया गैलू, यही हियरवा पे खम्भा गिरा गैलू, यही होली में चूना लगा गैलू, भौजी हमरा से काहे दगा कैलू, यही होली में चूना लगा गैलू। और हमारे कवि जी, हिंदुस्तान के नंबर 1 कवि गया कवि जी लिखते हैं कि मद मातल फगुनावा आइल बा, मद मातल फगुनावा आइल बा, देखो सबही कमन हर साइल बा, देखो सबही कमन हर साइल बा, हो मद मातल फगुनावा आइल बा, मद मातल फगुनावा आइल बा, हो मद मातल फगुनावा आइल बा। अच्छा विष्णु जी ये बताइए, आपके परिवार में, जरा अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन लोग और परिवार में आपके हैं, जैसे माता पिताजी भाई बहन कितने, क्या परिवार है? देखिए हम लोग 6 भाई हैं, 2 बहनें। हमारी दोनों बहनें बड़ी थी और हमारे पिताजी अकेले थे जो इस संसार में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि विष्णु यादव, ये जो विरासत तुम्हें जो दे रहा हूँ उसे ज़िंदा रखना और हमेशा सच के लिए गाना। और मैंने जब 5 किलो राशन वाला सर गाया तो मुझे तमाम धमकियाँ मिली मेरे पास। मैंने FIR भी किया 2 जन के ऊपर। उन्होंने कहा कि गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। मैं बिरहा गायक भी हूँ, बिरहा गाते हुए मेरे प्रोग्राम को रोका गया। लेकिन मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूँ, विष्णु यादव के खून का एक एक कतरा सच बोलने का काम करेगा। अगर मेरे सीने पे गोली भी लग जाए तो मेरे खून का एक एक कतरा बूंद पे ज़मीन पे गिरने के बाद सच लिखने का काम करेगा, सच लिखते हुए आगे बढ़ेगा। मरने का मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सच हमेशा बोलता रहूँगा। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, मेरे बाप अपने सिखाया कि सच की आवाज़ को विष्णु गाने के माध्यम से हमेशा जिंदा रखना। अब बताइए कि हमने क्या गलत गाना गाया था? 5 किलो राशन पे इतना गुमान। हमने जो है जनता जनार्दन के दर्द को, उनके आवाज़ को गीत के माध्यम से लोगों के बीच परोसने का काम किया था। अगर ये गाना अच्छा नहीं होता, अगर ये गाना ठीक नहीं होता तो लोग ये गाना इतना पॉपुलर क्यों होता? यही जनता जनार्दन उसे इतना प्यार क्यों देती? मेरे ही जैसे नहीं, मेरे गाना कॉपी करने वाले इस गाने को गाकर हिट हो गए।
तो ये गाना नहीं था, ये हकीकत था, ये सच था जिन्हें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिल्कुल, ये सस्ता। आपने अपने पिताजी के बारे में बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या वो भी गायकी करते थे, बिरहा गाते थे? आपने बताया कि उन्होंने विरासत दिया है आपको, तो क्या वो भी गाते होते थे? जी जी, मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे और बिरहा गाते थे, लेकिन इकलौते परिवार से थे, माँ बाप के अकेले थे, और वो भी हमेशा मंच के माध्यम से सच बोलने का काम किया करते थे। तो उनके ऊपर भी तमाम बंदिशें लगी और कुछ वजहों से उन्हें रोका गया। तो मेरी दादी माँ ने उन्हें कहा कि तुम अकेले हो, बिरहा मत गाओ क्योंकि आप मेरे बेटे हो। उन्हें रोका गया, अपनी इच्छाओं को वहाँ पे रोक दिए। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं आधा दर्जन लोगों के साथ में पैदा हुआ सर। मेरे 5 भाई हैं और सब हट्टे कट्टे यादव परिवार से हूँ, अहिर परिवार से हूँ, तो मुझे किसी बात की भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बता दूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, असंख्य परिवार है, तो सच बोलने के लिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ में बहुत लोग, ऋषि यादव जैसे नेता लोग खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं, और सच बोलने का काम हमेशा किया हूँ और हमेशा सच गाने का काम करता रहूँगा सर। सच गाने का काम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप ये बताइए, कोई पिताजी का ऐसा गीत जो आपको कभी नहीं सुना हो, आपने उनके मुख से आपको याद हो, आप उसको गुनगुनाना चाहते हो या गुनगुनाते हो अकेले में, ज़रा वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, हमारे पिताजी हमेशा एक गीत गाना गाते थे जिसे झरेलिया के रूप में भी कहा जाता है, और इलाहाबाद में बहुत गायक उससे कॉपी भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ख़ानदानी नसीब का बहुत कच्चा हूं। हमारे पिताजी भी जो गाना गा दिया करते थे उसे लोग कॉपी करके आज हिट हो गए, और मैं भी एक गाना गाने का काम किया। मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मेरे गाने वाले हिट हो गए और मैं वही पे वही हूँ। मेरे पिताजी एक गाना गाए थे, हाँ, अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे राम झकोरा मारे झुलनी, ई साड़ी लहराई हो, झकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराई हो, झकोरा मारे झुलनी। हमारे पिताजी गाते थे इस गाने को। जो गाना विष्णु जी का तेज़ी से वायरल हो रहा है, 5 किलो राशन पे इतना गुमान, हम चाहेंगे कि एक बार उसे विष्णु जी सुना दे। विष्णु जी, वो वाला गीत जरा आप अपनी आवाज़ में सुना दीजिए एक बार। जी जी ज़रूर, आप लोगों ने गाना ये सुना भी होगा और मैं कैसे गाया था। और आपको बता दूं, इसी सेम ड्रेस में उस गाने का काम हमने किया था। हमारे अनुज आकाश यादव जी ने इसे कैमरे से रिकॉर्ड भी किया था। मैं गाना चाहूँगा, हाँ 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 हाँ, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान बाबा, इतना गुमान, अरे बाबा 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो है इतना गुमान, और 5 बीघा साढ़ चरस जनता परेशान, योगी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुनाव, योगी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुनाव, योगी बाबा। तो बिल्कुल आप देखिए, ये विष्णु यादव जी थे जिन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि आखिर किस तरह से गाने ये लिखते हैं, लेकिन इनका गाना लेकर के और लोग जो है वायरल हो जा रहे हैं, हिट हो जा रहे हैं। श्रेय इनको भी मिलना चाहिए, श्रेय हालांकि इनको नहीं मिला, लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि विष्णु जी ने 5 किलो राशन का जो गाना है उसके लेखक यही हैं, इन्होंने ही गाया था, इनके गायक भी यही थे, और इनके बाद ही जो है कई लोग इस गाने को गाए, जिसमें जौनपुर के अजित लाल यादव, उन्होंने भी इस गाने को गाया, सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। तो हालांकि असली हकदार उस गाने के 5 किलो राशन के विष्णु यादव जी हैं, जो भदोही के रहने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।